दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम होने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी ग़िज़ाएं होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ताकत के बारे में बताने वाले हैं, जिनके घर में अक्सर फांके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पर इफ्तारी किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर दूसरी तरफ जो कुफार थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमजोर होने लगे थे। इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गई। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था, जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिन्होंने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम लोगों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुआ, तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफार हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से ये फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फौज का हम मुकाबला कैसे करेंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कुफार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गई। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार खंदक खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोद दी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए, तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। यह देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे कि इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीना पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद में ये लोग 6 हफ्तों तक मदीना से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मरो। यह सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गई। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दें, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली बैठ जाओ, तुम्हें पता है सामने कौन है? सामने अम्र है, तुम इससे टक्कर नहीं ले सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 23 साल थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सबके सब खामोश हो गई। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दें, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ए अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराएगा। तो यह सुनकर सब ने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है, जो एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्कर को काटता है, इससे कौन लड़ेगा। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगी, ए मेरे आका, आप मुझे इजाजत दें, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गई। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी।
मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आई हो। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, मैं हैदर करार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम ही हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और करार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसलिए आपका लक़ब हैदर करार का था। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो यह सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर 3 वार किए। आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया, जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर करार बने, यानी कि पलटकर हमला करने वाले बने। आपने पलटकर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधी मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने उसके जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए किराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। यह देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह में ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। यह सुनकर सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर सो ना सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नज़र डाली। आपको उसमें हजरत अली नजर नहीं आए। तो यह देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है। उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली बीमार हैं, उनकी आंखों में बीमारी आ गई है। यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी हालत में आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। यह देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे पाक हजरत अली की आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ए अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतेह रखें। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब हजरत अली को देखा तो उनमें भी जोश भर आया। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है, जो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू किया और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबाए किराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल ना हो गई। फिर जब सारे सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से फेंका कि वो कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थी। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर कभी कोई वजन ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वत हैदरी तुम पर आ जाएगी।